नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस YouTube चैनल पर हम अध्ययन करेंगे ऊन के उत्पादन के बारे में। ऊन का उत्पादन निम्नलिखित चरणों में संपन्न होता है। फर्स्ट इसमें है भेड़ों से ऊन काटकर एकत्र करना। सबसे पहले भेड़ों के शरीर से ऊन काटकर अलग करना होता है। ऊन काटकर उतारने का कार्य प्रदेश विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। भारत में ऊन की कटाई वर्ष में 2 बार की जाती है, मार्च और सितंबर। वहीं कई कई जगह पर वर्ष में 3 बार भी ऊन की कटाई की जाती है। ऊन की कटाई से पहले भेड़ों को साफ पानी से नहलाया जाता है। तत्पश्चात कीटाणुनाशक युक्त पानी से धोया जाता है। ऊन काटने का कार्य 2 प्रकार से किया जाता है, हाथ के द्वारा या मशीन के द्वारा। विदेशों में ऊन की कटाई मशीन से की जाती है, परंतु भारत में आज भी हाथ से कटाई की जाती है और किसी किसी स्थान पर मशीन का प्रयोग भी किया जाता है। ऊन की कटाई के लिए ब्लेड अथवा औजारों का प्रयोग किया जाता है। ऊन काटने से पहले भेड़ को पेट के बल लेटाकर उसके पैरों को अच्छी तरह से पकड़ते हैं। पेट के बाल सबसे पहले उतारे जाते हैं, उसके बाद पीठ, सिर और अन्य जगह के बाल उतारे जाते हैं और इसमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो भेड़ के कट लग सकता है। सबसे अच्छी ऊन भेड़ के बगल और कंधों से प्राप्त होती है, जिन्हें काटते समय अलग कर लेना चाहिए। पेट, छाती, सिर, टांग की ऊन द्वितीय नंबर की मानी जाती है। ऊन काटने के पश्चात इसके 100 से 150 किलोग्राम के भार वाले बोरों में भर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है छँटाई एवं श्रेणीकरण। एक ही भेड़ के शरीर से लगभग 15 से 20 श्रेणियों की ऊन प्राप्त होती है, अतः यह कार्य बहुत कुशल और निपुण व्यक्ति ही कर सकता है। विदेशों में यह कार्य भी मशीन के द्वारा संपन्न होता है, लेकिन भारतीय कारीगर अपनी सिद्धहस्त उंगलियां एवं अनुभवी आंखें ऊन को देखकर और स्पर्श के द्वारा ही विभिन्न किस्मों को अलग अलग पहचान लेने की दक्षता रखते हैं। ऊन की किस्म लंबाई, बारीकी, प्रत्यास्था, मजबूती, सूक्ष्मता और कोमलता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में छांटकर अलग किया जाता है। लंबे एवं सूक्ष्म ऊन को वस्त्रित वस्त्र बनाने हेतु रखा जाता है और जो सबसे घटिया क्वालिटी है या निम्न क्वालिटी की जो ऊन है, उसके द्वारा फेल्ट या नमदा बनाने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप है सफाई एवं धुलाई। छँटाई के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है। ऊन के रेशों में पसीना, चिकनाई, धूलकण और अन्य गंदगी उपस्थित रहती है, जिन्हें साफ करना अत्यंत आवश्यक है। ऊन की धुलाई के लिए 3 विधियां काम में लेते हैं: साबुन का घोल, वाष्पित घोलक के द्वारा धुलाई और कार्बोनाइजिंग। फर्स्ट हम लेते हैं साबुन का घोल। धुलाई की यह प्रक्रिया मशीनों के द्वारा संपन्न होती है। इसमें मशीनों में स्वचालित रेक लगे रहते हैं, जो ऊन की घोल को डुबोकर अच्छी तरह से निचोड़ लेते हैं। कहीं कहीं पर यह कार्य हाथों से भी संपन्न किया जाता है। इसमें धुलाई हेतु 4 बड़े होज का प्रयोग किया जाता है। पहले होज में गर्म पानी और साबुन का घोल बनाकर रेशों को डाला जाता है। दूसरे, तीसरे और चौथे होज में सिंपल गर्म पानी रहता है, इसमें साबुन नहीं होता। सबसे पहले वाले होज में रेशों को डालते हैं, फिर क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे होज में डालकर खंगाला जाता है, ताकि जो साबुन है
वो उसमें पूरी तरह से निकल जाए। इसके पश्चात रेशों को गर्म हवा और भाप के द्वारा सुखाया जाता है, जिससे ये स्वच्छ और सफ़ेद मुलायम हो जाते हैं। वाष्पित गोलक के द्वारा धुलाई। कई बार रेशों में चिकनाई लगी रहती है, ग्रीस लगा रहता है, तो उसके लिए वाष्पित घोलक काम में लेते हैं। इसमें हम काम में लेते हैं बेंजीन, पेट्रोलियम, नेप्थोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के घोल में ऊनी रेशों को डाला जाता है। इसमें चिकनाई घुल जाती है और रेशे साफ, सुंदर और नरम हो जाते हैं। थर्ड है इसमें कार्बोनाइजिंग। यदि साबुन के घोल और वाष्पित घोलक से भी कई अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती, तो उसके लिए हम कार्बोनाइजिंग का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा मुख्यतः प्राकृतिक अशुद्धियों को हटाया जाता है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से धोया जाता है, इसे ही हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सुखाना। ऊन की धुलाई के पश्चात इन्हें सुखाया जाता है, लेकिन इसमें आंशिक आर्द्रता या नमी रखी जाती है, लगभग 12 से 15% तक, जिससे ये सूख जाने पर रेशों में कड़ापन आ जाता है और आगे की प्रक्रिया करना कठिन होता है। रेशों को भाप के द्वारा सुखाया जाता है। आर्द्र वातावरण में रेशों पर मशीनों के द्वारा गर्म हवा फेंकी जाती है, जिससे रेशे सूख जाते हैं। इस प्रकार सुखाने से ऊन में लचीलापन, मुलायमियत और चमक बनी रहती है। नेक्स्ट स्टेप है तेल लगाना। उपरोक्त प्रक्रिया के पश्चात रेशों में रूखापन आ जाता है, फलतः वह कुछ कड़े से हो जाते हैं। इसलिए आगे की प्रक्रिया को करने के लिए रेशों को नर्म और मुलायम करना आवश्यक होता है। इसके लिए रेशों पर जैतून का तेल, ग्लिसरीन या सूअर की चर्बी लगाकर 2 सप्ताह तक छोड़ दिया जाता है। तेल लगाने से रेशे नर्म और चिकने हो जाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित करना। मिश्रित करने से तात्पर्य है ऊन के रेशे में कोई दूसरा फाइबर मिलाना, जिससे ऊन की मजबूती को बढ़ा जा सकता है और उसकी कीमत को कम करके सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। क्योंकि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन होती है वो बहुत बहुमूल्य होते हैं। इनसे बने वस्त्र भी बहुमूल्य होते हैं, जो कि सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर होते हैं। अतः हर व्यक्ति की पहुंच में हो, इसके लिए कुछ दूसरे रेशे इसमें मिला दिए जाते हैं, जिससे इनकी मजबूती भी बढ़ जाती है और सभी इसको खरीद सकते हैं। इसमें कई बार कपास के रेशे मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है धुनाई करना। रेशों की धुनाई से पूर्व यह निश्चित कर लिया जाता है कि किस प्रकार के वस्त्र बनाने हैं, क्योंकि ऊनी और वस्त्रिड दोनों की निर्माण प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर ऊनी वस्त्र बनाने हैं तो जिन रोलर्स के बीच से निकाला जाता है उसमें तार के दांत लगे होते हैं। इसी से रेशे फंसकर खींचकर निकलते जाते हैं तथा धूल कण, गंदगी और बाहरी अशुद्धियाँ स्वतः ही दूर हो जाती है और रेशे भी आंशिक रूप से समानांतर हो जाते हैं। और यदि वस्ट्रेड बनाना है तो उसमें विशेष प्रकार से धुनाई की जाती है ताकि रेशे पूर्णतः समानांतर, सीधे और चिकने हो जाए, क्योंकि वस्ट्रेड में ऐंठन ज़्यादा देनी पड़ती है। नेक्स्ट है कंघी करना। कंघी भी सिर्फ उन्हीं रेशों पर की जाती है जिनसे वस्ट्रेड वस्त्र बनाना होता है। कंघी करने के दौरान लंबे और बड़े रेशे सीधे और समानांतर हो जाते हैं और कम लंबाई के रेशे छटकर अलग हो जाते हैं और इससे धूल कण, वनस्पति की अशुद्धियाँ और अन्य गंदगी भी दूर हो जाती है। इसके पश्चात इसकी पोनियाँ या स्लाइवर्स बनाया जाता है। नेक्स्ट है खींचना।
खींचने की प्रक्रिया भी केवल टॉप पोनियों पर ही की जाती है जिनसे कि वस्त्रित वस्त्र बनाना है। इस प्रक्रिया में पोनियों को आपस में मिलाकर सघन बनाया जाता है, फिर इन्हें खींचकर पतली पोनियाँ बनाई जाती हैं और खींचते समय ही इसमें हल्का सा ऐंठन दे दिया जाता है और अब ये पोनियाँ कताई के लिए तैयार है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है कताई करना। कताई प्रक्रिया के द्वारा हल्की बटी पोनियों को खींचकर पतला धागा बनाया जाता है और इसमें और ऐंठन दिया जाता है। ऊनी वस्त्र के धागे की कताई म्यूल फ्रेम पर की जाती है। इससे धागा मोटा, मुलायम और फुज्जीदार बनता है। जबकि वस्त्रित वस्त्र तैयार करने के लिए पोनियों को किसी भी प्रकार की मशीन के द्वारा कताई की जाती है, जैसे रिंग, कैप, फ्लेयर, म्यूल आदि। और धागे को महीन, पतला, चिकना, गोलाकार बनाना इसमें अनिवार्य होता है। कताई के पश्चात धागों की लच्छियाँ बना दी जाती हैं ताकि ये उलझे नहीं। नेक्स्ट स्टेप है बुनाई। कते हुए ऊन से बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्र को सादी या ट्विल वीव से तैयार किए जाते हैं। इसके लिए मोटे और फुज्जीदार ऊन का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रित वस्त्र पर प्रायः ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसकी बुनाई सघन होती है, आकर्षक डिजाइन बनती है। इसके धागे पतले, चिकने, महीन, गोलाकार एवं कड़े होते हैं और इसके द्वारा सुंदर, मनोहारी, लुभावना और आकर्षक डिजाइन तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है भराई करना। वस्त्र जब बनकर तैयार हो जाता है तो उसकी भराई की जाती है। भराई से इसकी रचना सघन हो जाती है और वस्त्र आकर्षक दिखते हैं। भराई के लिए तैयार वस्त्रों को साबुन युक्त गर्म पानी में दबा दबा कर घुमाया जाता है, जिससे रेशों की आपसी दूरी कुछ कम हो जाती है और ये सिकुड़कर पास पास आ जाता है। नमी, गर्मी और हल्का सा दबाव इसमें डाला जाता है। इसे हम भराई या फुलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एवं रंगाई। ऊनी वस्त्रों की धुलाई के पश्चात पीलेपन को दूर करने के लिए, सफ़ेदी लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम कहते हैं ब्लीचिंग। इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें, तीव्र विरंजक का प्रयोग नहीं करें क्योंकि इससे रेशे कमज़ोर और निर्बल हो जाते हैं। रंग पक्का एवं सभी जगहों में समान रूप से चढ़ता है। कई बार वेट रंग, इंडिगो एवं क्रीम रंग भी खिलते हैं। ऊन की रंगाई के लिए गहरे एवं चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है परिसज्जा एवं परिष्कृति। ऊनी वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक, दोषमुक्त बनाने के लिए विशेष प्रकार की परिसज्जाएं दी जाती है, जैसे झुलसाना, चिकना करना, भाप द्वारा आदि। तो इस तरह से ऊनी वस्त्रों का उत्पादन प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद।